Hi, this is World of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour, you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks and slips and all the pot-boiling chatter on everything from the hottest parties to the most scandalous moments of the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. रणवीर सिंह और कल्कि कोचलिन ने की म्यूजिशियन माइकी मैकक्लेरे के थर्ड एल्बम लॉन्च पर खूब मस्ती। पूरी खबर न्यूज नाउ में। रिवील हुआ आदित्य रॉय कपूर, कटरीना कैफ और रेखा स्टारिंग अपकमिंग फिल्म फितूर का फर्स्ट लुक पोस्टर में कटरीना की रिंग फिंगर में इस रिंग के नजर आने से आया कहानी में नया ट्विस्ट। शाहिद कपूर से लिंकअप के रूमर्स को सोनाक्षी ने बताया गलत। कहा, आई शुड टैटू इट ऑन माई हेड दैट आई एम नॉट डेटिंग शाहिद। बोनी कपूर का हुआ एक्सीडेंट। महाबलेश्वर के पास वाई विलेज में एक ट्रैक्टर से टकराई बोनी की कार। एक आर्ट एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन पर 2 साउथ और 2 बॉलीवुड फिल्में करने जा रही उर्वशी रौतेला ने दिखाया अपना बोल्ड साइड। राजकुमार राव, महेश भट्ट और डायरेक्टर हंसल मेहता ने अपनी अपकमिंग फिल्म सिटी लाइट्स के एक प्रमोशन में शेयर की फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स। म्यूजिकल नाइट हो और रंगीले रणवीर सिंह जैसा आशिक मिजाज उसे एंजॉय ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है जनाब। रणवीर सिंह की लीला नजर आई म्यूजिशियन माइकी मैकक्लेरे के थर्ड एल्बम द बारटेंडर क्लासिक बॉलीवुड विद अ ट्विस्ट के लॉन्च पर, जिसे लॉन्च किया स्पेशल गेस्ट रणवीर सिंह ने। Hello everyone. Trust me, this guy is an awesome rapper. तुझे बड़ा पता है? हाँ, मुझे बड़ा पता है. Of course. What are the odds that I walk in here and Sharmali is singing कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है? What are the odds? तुम ही कहो, ये कोई बात नहीं। And as the album's name suggests, इस रेट्रो बॉलीवुड नाइट विद अ ट्विस्ट में रणवीर के साथ नजर आई कल्कि कोचलिन एंड गुलशन देवैया भी। मुझे एक्चुअली पुरानी हिंदी गाने बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं माइकी की फ़ैन हूँ, क्योंकि वो हमेशा पुराने गाने के रिवैम्प करता है, वो कुछ करता है उसके साथ, तो मुझे वो अच्छा लगता है। Song of Mikey is, पुकारता चला हूँ मैं. I think it was in the Bartender too. पुकारता चला हूँ मैं. It was fantastic, man. And even this one, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो. लेकिन इस स्टारी महफिल को रंगीन बनाने का क्रेडिट तो ये सिंगर्स ही ले गए अपना सिंगिंग टैलेंट दिखाकर। मस्त से माइकी के अलावा सिंगर्स शालमली खोलगड़े, अनुष्का मनचंदा और सबा आजाद ने यहाँ अपनी रॉकिंग परफॉर्मेंसेस से सबको अपना दीवाना बना दिया, इंक्लूडिंग रणवीर सिंह।
इंटरेस्टिंगली रणवीर ने यहाँ माइकी के साथ अपने बॉन्डिंग की स्टोरी भी शेयर की। One day I walk into a salon and this music is playing, and you know that app on the phone, I'm like, man, I have to have this music. And I'm supposed to be having a meeting at this point, and I'm seeing this talking head, but my mind is only in the music. And I'm subtly just going like, I need to know what this song is. So I'm just apping it, and I found out that it was this guy belting out all our favorite Hindi music tunes in the most unique and unbelievable way. I couldn't wait for the third installment to come out. We recently collaborated together, which was a fantastic experience, and really thanks to him, he made a great track for me, and it's been a great success. So thank you for that, Mikey. Thanks a lot. Do the Rex is very special to me. वो actually Mikey ने वो track बनाया था. We wanted to make something fun and catchy. And I think Mikey did a fantastic job, and my sincere thanks to him for that. Well, तो कुछ ऐसा रहा माइकी का एल्बम लॉन्च, जिसने उम्मीद करते हैं आपको भी एंटरटेन किया होगा। मौली सिंह मुंबई। रेखा, आदित्य रॉय कपूर और कटरीना कैफ। वेल, ये है द कास्ट ऑफ मच टॉक्ड अबाउट फिल्म फितूर, जिसे डायरेक्ट करेंगे काई पोचे और रॉक ऑन को डायरेक्ट कर चुके डायरेक्टर अभिषेक कपूर। जी हाँ, काफी कास्टिंग ट्रबल्स के बाद फाइनली फितूर के मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया है। एंड दिस लव स्टोरी विल बी शॉट इन कश्मीर, दिल्ली एंड एन इंटरनेशनल लोकेशन एज वेल। लेकिन इस पिक्चर में एक ट्विस्ट है कटरीना की रिंग फिंगर में ये रिंग, जो रणबीर कटरीना की एंगेजमेंट का सिग्नल देने के लिए काफी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रणबीर कैट ने सीक्रेटली शादी कर ली हो। और वैसे भी काफी दिनों से खबरें आ रही हैं कि रणबीर कटरीना के साथ बांद्रा के लविश होम में शिफ्ट करने वाले हैं और इस घर का रेनोवेशन भी चल रहा है। तो कितनी सच्चाई है इन खबरों में, और क्या यही है रणबीर कटरीना की रियल एंगेजमेंट रिंग? दिस वी विल कीप यू अपडेटेड। I am not dating Shahid Kapoor. I should tattoo that on my head. शाहिद कपूर के साथ अपनी सीक्रेट डिनर डेट्स और अपनी लिंकअप रूमर्स पर ये है सोनाक्षी सिन्हा का रिएक्शन, जो सोना ने दिया एट अ रीसेंट प्रिंट इंटरव्यू। Sonakshi said, "No, I am not dating Shahid Kapoor. I should put it on a tape recorder or I should tattoo that on my head. We have always got along very well. I think he is very honest and a real person, which is very rare to find. He is chilled out and easy to get along. I think anyone would get along with him." लेकिन शाहिद की इतनी तारीफ के बावजूद सोनाक्षी firmly confirmed that the two are just good friends and are not in a relationship. इनफैक्ट सोनाक्षी ने अपनी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में भी डिटेल्स शेयर करते हुए बताया, I have been in a relationship and my family knew about it. But in the past few years I have not been in one because I have been working round the clock. Everything has a time and place. When it has to happen, it will happen. It is not like I'm stopping it. I would like to be in love. I love being in love. But it has just not happened yet. वैसे आपको बता दें कि बॉलीवुड में आने से पहले सोनाक्षी was rumored to be dating a multiplex owner Aditya Shroff. And also her name was linked to celebrity manager Bunty Sachdeva. तो अब अपनी पास्ट रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर रही सोनाक्षी इनमें से किसी एक की बात कर रही हैं या फिर किसी तीसरे की, ये तो सोनाक्षी ही जाने। बट अपने इस इंटरव्यू से शाहिद कपूर के साथ अपने लिंकअप की खबरों को तो स्ट्रॉन्गली डिनाई कर दिया है सोनाक्षी ने। पिक्चर्स हैं वेडनेसडे नाइट हुए बोनी कपूर के कार एक्सीडेंट की, जो हुआ महाबलेश्वर के पास वाई विलेज में।
और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एक्सीडेंट में एक ट्रैक्टर से जा टकराई बोनी कपूर की कार को काफी नुकसान पहुंचा है, बट थैंकफुली बोनी, हिज ड्राइवर एंड हिज बॉय आर सेफ एंड दे सस्टेन्ड माइनर इंजरीज इन द एक्सीडेंट। दरअसल बोनी सातारा डिस्ट्रिक्ट के इस विलेज के पास अपनी अपकमिंग फिल्म तेवर के शूट के लिए जा रहे थे, जिसके लीड एक्टर्स हैं बोनी के ही बेटे अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा। और ये है इस एक्सीडेंट से पहले तेवर की शूटिंग के दौरान खींची गई अर्जुन और सोनाक्षी की एक ऑन लोकेशन पिक्चर। खैर वी होप कि बोनी कपूर जल्द ही अपनी इंजरीज से रिकवर हो जाएं, ताकि तेवर की शूटिंग में कोई रुकावट ना आए। ये हैं सिंह साब द ग्रेट से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला, जो एक बार फिर नजर आई एक आर्ट एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन पर। This is my second time here, so I just feel like home, and all the paintings are so beautiful. जी हाँ, कुछ दिनों पहले भी उर्वशी आई थी इन्हीं ऑर्गेनाइजर्स के एग्जीबिशन को इनॉग्रेट करने के लिए, लेकिन उस अपीयरेंस के मुकाबले उर्वशी की ये मीडिया अपीयरेंस थी क्वाइट बोल्ड एंड क्लासी। वैसे हो भी क्यों ना, आखिर अब उर्वशी जल्द ही 2 साउथ और 2 और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग जो शुरू करने जा रही हैं। सिंह साब द ग्रेट तो जैसे कि लास्ट ईयर रिलीज हुई थी, एंड आई हैव 2 बिग फिल्म्स, साउथ फिल्म्स, व्हिच आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून आफ्टर द इलेक्शंस, एवरीथिंग गेट्स ओवर। Some Tamil movie also. Yes, I'm doing Tamil films, so it's like 2 South films, and then afterwards I'm gonna start 2 Bollywood films. लेकिन इन फिल्मों की डिटेल्स और इनमें अपने को स्टार्स का नाम पूछे जाने पर उर्वशी ने ये कह दिया। I think it's a very initial stage, and the producer, the director are the one who's gonna disclose about all this. It's very early. चलिए, here's wishing Urvashi good luck for her upcoming Bollywood endeavors. मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। प्रोड्यूसर महेश भट्ट और नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर एक्टर डुओ हंसल मेहता और राजकुमार राव रिसेंटली मौजूद थे उनकी अपकमिंग फिल्म सिटी लाइट्स के एक और प्रमोशनल राउंड के लिए, जहां इन तीनों ने इस सेंसिटिव फिल्म के बारे में शेयर की कुछ डिटेल्स। The rural urban migration that is taking place in this country is phenomenal, and every time a migration takes place, a human story which has never played out begins to play out. And this story deals with the story of lives of a young couple which comes from Rajasthan to the city of lights to find a living, and what happens to them. जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, पिया रे। Deepak Singh, he's a migrant. He belongs to this interior parts of Rajasthan. His first time, it will be it's his first visit to a big city like Mumbai, and he's here with his family, and he's here for a better livelihood, and what all he can do for love of his family. That's what our film says. ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना। There was a need to move away from our established medium of erotica, horror, murder. City Light is an emotional love story which is no way this is an ashiki in any way. It's a love story of a rural Indian, and it has a heart which is far more poignant and far more relevant to today's India. तुम हो गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना। नेशनल अवार्ड या इन चीज़ों के लिए फिल्म नहीं बनाते, हम अपने दिल की बात कहने के लिए फिल्म बनाते हैं, और फिल्म के जरिए लोगों को के दिल को छुए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। क्योंकि लोगों के दिल तक पहुँचे, उनके दिल को छुए और वो फिल्म पसंद करें हमारी, वो सबसे बड़ा अवार्ड है।
बाकी मतलब रिकग्निशन अच्छा लगता है हमें। फिल्म नेशनल अवार्ड में चेक भी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। धूप आए तो छाओ तुम लाना। Well, 30th में है इस फिल्म की रिलीज डेट, so here's wishing them good luck for this film. जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। That's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.